अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुश आमदीद। तो आज हम अपने किचन में क्या बना रहे हैं, चलें देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम जो भी बना रहे हैं बहुत स्पेशल है, तो चलें किचन में चलते हैं। तो जी इंग्रेडिएंट्स देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। जी हम बना रहे हैं कैरेट केक। उसके लिए लिए हैं मैंने 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर के, यानी कि मैदा फुल भर के। बटर है मेरे पास हाफ कप मेल्टेड है। आलमंड्स है मेरे पास 10 to 20। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पसंद है तो डाल लें, नहीं पसंद तो ना डालें। शक्कर ली है मैंने, जो होती है हमारी देसी शक्कर, वो ली है मैंने। और 1 कप ही मैंने साथ लिया है गाजर का, श्रेडेड गाजर है। 4 एग्स लिए हैं मैंने, और मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया है बेकिंग पाउडर का। और ये 1 टीस्पून है, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का है, और 1 टीस्पून है मेरे पास बेकिंग सोडा। तो साथ ही साथ मैंने लिया है 1 कप मिल्क का, रूम टेम्परेचर का मिल्क है, वार्म मिल्क नहीं है, फुल फैट मिल्क जो घर में आता है ये वो है। आप फुल फैट मिल्क यूज़ करें, इससे आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। तो हमेशा की तरह, पहले की तरह मैं बना रही हूँ विदाउट एनी बीटर, एनी विस्कर, किसी चीज़ को मैं यूज़ नहीं कर रही। सिंपल घर के स्पून्स और फॉक्स को यूज़ करते हुए मैं ये केक बना रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को मार्बल केक बनाना सिखाया था। तो एग्स पहले हम एग्स तोड़ लेंगे। अभी तो सर्दियां हैं, तो सर्दियों के दिनों में एग्स जो हैं वो ठीक ही होते हैं। तो गर्मियों में अगर आप केक बना रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप एग को तोड़ रहे हैं, तो आप एक साथ 3 से 4 अंडे एक ही बर्तन में बिल्कुल नहीं तोड़िएगा। कोई भी अंडा ख़राब निकला है तो आपके बाकी सारे भी ख़राब हो जाएंगे। तो फिर उसमें सारे अंडों के अंदर मिक्स करें एक एक करके। तो एग बीट कर लेते हैं, इतने के थोड़े फ्लफ़ी हो जाएं, मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। जो एग वाइट और एग का येलो पार्ट होता है वो यकजान हो जाए। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है शक्कर का 1 कप। आप चाहें तो शक्कर और एग को मिक्स करके दोनों ब्लेंड में 1 से 2 मिनट के लिए आप ब्लेंड कर लें, तो वो बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर बन जाएगा। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो यूं ही आप हाथ से कर लें, बहुत अच्छे से नाइसली जो है वो शक्कर ब्लेंड हो जाती है। तो मैंने शक्कर को कर लिया है, शक्कर और एग के मिक्सचर को स्टेन, ताकि इसके अंदर अगर कोई चंक शक्कर का कोई लम्स रह गया है तो वो निकल जाए। इसी स्टेनर के ऊपर से मैं अब दूध स्टेन कर लूँगी, ताकि वो जो मेरा शक्कर और एग का थोड़ा मिक्सचर रह गया है स्टेनर में वो भी अच्छे तरीके से चला जाए मेरे उस सारे बैटर में। और दूध के अंदर कुछ मलाई के चंक्स थे तो वो भी जो से हैं स्टेन हो जाएं, ताकि बिल्कुल किसी भी चंक, किसी भी लम्स के बगैर हमें साफ़ सुथरा सा हमारा जो है वो केक का बैटर मिल जाए। तो ये भी मैंने अच्छे तरीके से हो गया है। दूध मिक्स कर लिया है। इसके लिए आपने फुल फैट मिल्क ही यूज़ करना है, डिब्बे का मिल्क यूज़ नहीं करना। डिब्बे का मिल्क यूज़ करेंगे केक में वो सॉफ्टनेस कभी भी नहीं आएगी जो आनी चाहिए। फुल फैट मिल्क यूज़ करेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। आपको किसी ब्लेंडर, किसी विस्कर की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल घर के जो टूल्स हैं उनसे ही आप बहुत अच्छा अपना केक बना सकते हैं। तो साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है हाफ कप बटर का, मेल्टेड बटर है। आप लोग चाहें बटर नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की, घर में ऑयल सबके घर में मौजूद होता है, तो आप ऑयल का हाफ कप डाल सकते हैं। तो आप लोगों के पास अगर बटर नहीं है तो आप नॉर्मल जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो आप हाफ कप डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर डाल दिया है मैंने 2 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने कम डाला है। इससे आपके केक के फूलने पे, सॉफ्ट होने पे कुछ कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आपका मेन काम करता है बेकिंग पाउडर, वो आपने ख्याल रखना है। 1 कप के अंदर 1 टीस्पून, 2 कप के अंदर 2 टीस्पून। तो आपने ये ख्याल रखना है बेकिंग पाउडर का। तो साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है अपना 1 कप डाल दिया है उसका मैदे का। अब मैं दूसरा भी साथ डाल दूँगी, साथ ही साथ मैं चलाती जा रही हूँ। ये देखें कि जब हमारे पास बीटर या विस्कर कुछ नहीं है हम यूज़ कर रहे, तो हमने कंटिन्यूसली जो है अपना फोक या स्पून जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको चलाते जाना है। तो मैं कर लूँगी इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। और ये देखें मेरा बैटर मिक्स हो चुका है, ये मैंने स्पून से किया है और बहुत अच्छा आपके सामने मेरा बैटर मिक्स हुआ है। कोई चंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वनीला एसेंस लूँगी मैं 1 टीस्पून। आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो आप ना डालें। कोई और एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप आलमंड एसेंस यूज़ कर लें, आलमंड भी डल रहे हैं, कैरेट भी है, तो आलमंड एसेंस जो है वो आप यूज़ कर लें। बहुत आसानी से आपको बेकिंग की शॉप पे या किसी भी अच्छे से स्टोर पे मिल जाएगा। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कैरेट्स। कैरेट्स भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 1 कप डाला है और मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे तरीके से। साथ ही साथ इसमें आलमंड्स भी मैं ऐड कर लूँगी। ड्राई फ्रूट भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। कोई किसी को आलमंड नहीं पसंद तो जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल लें। अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं पसंद तो आप मत डालें।
ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ड्राई फ्रूट इसमें डालें, हमें अच्छा लगता है तो हमने डाल लिया, आपको नहीं अच्छा लगता तो आप बिल्कुल भी ना डालें। बैटर हमारा तैयार हो चुका है केक का, और घर का ही एक मोल्ड है जो मैंने लिया है, उसके अंदर बस मैंने बटर पेपर लगाया है और उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और ये देखें कैसा नाइस सा हमारा जो है बैटर तैयार है। और ये देखें ये घर का एक सिंपल सा मोल्ड है मेरे पास, कोई बाज़ार से मैंने कोई स्पेशल मोल्ड इसके लिए नहीं लिया। आप लोग बहुत बहनें इस वजह से भी चीज़ नहीं बनाती कि मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है। तो ये देखें कितना सिंपल घर की चीज़ों के साथ बहुत परफेक्ट, बहुत मज़ेदार केक बनेगा। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाया तो ये कैसा बना। अपने रिज़ल्ट्स भी ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। कोई भी मेरा व्यूवर जो भी मेरी रेसिपी को ट्राई करता है, मेरे साथ कमेंट्स के ज़रिए अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करें कि मेरी रेसिपी आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता तो उस पर भी आप मुझे गाइड कर सकते हैं, और इससे हमारी इस्लाह होती है। जो हम लोग यूट्यूब पे सब आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, हमें भी पता चलता है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो ये देखें एक पतीला मैंने लिया है, नॉर्मल घर में जो होता है, इसको मैंने 15 मिनट से मैंने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म होने के लिए रखा हुआ था। और एक ये स्टैंड है मेरे पास, इसको मैंने रखा है नॉर्मल, आपको क्रॉकरी की शॉप से मिल जाएगा। और मैंने मोल्ड अपना केक का रख दिया है इसके अंदर। और अब हम इसको 10 मिनट्स पकाएंगे हाई फ्लेम पे, फिर हम इसको 35 मिनट्स पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो केक को बनते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने 10 मिनट्स हाई फ्लेम पे बनाया था, उसके बाद मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया है, उतने फ्लेम पे जितने फ्लेम पे हम चावलों को दम लगाते हैं उतने फ्लेम पे। लेकिन अभी मेरा केक कच्चा है अंदर से, ये देखें ये जो नाइफ़ है ये भर के आई है लिक्विड से, अभी कच्चा है। अभी मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मज़ीद 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बर्तन का भी इशू होता है, कोई बर्तन हैवी होता है, कोई पतला होता है, तो उस हिसाब से भी इशू आ सकता है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो अभी मैं चेक करने लगी हूँ इसको मज़ीद 20 मिनट्स के बाद। 20 मिनट्स और हो गए हैं और ये देखिए केक मेरा अंदर तक पक चुका है। मैंने नाइफ़ पूरी जो हमारा केक का मोल्ड है उसकी बेस तक मैंने इसके अंदर नाइफ़ कर दी थी और ये बिल्कुल पक चुका है, नाइफ़ बिल्कुल साफ़ आई है। तो मैं इसको निकालती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो लीजिए केक हमारा तैयार है। मैंने कैरेट्स के साथ इसको गार्निश किया है, बहुत ही मज़े का, बहुत सॉफ्ट। ये देखें इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी केक है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Thank you for watching my video. If you like it then please share it with friends and family and leave your precious comment. Thank you so much. खुदा हाफिज़।